वेलकम बैक व्यूवर्स। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले तस्करा कराची के इलाके कोरंगी के एक ही गली की 2 बच्चियां लापता होने का। 4 साल की माहम की लाश आज सुबह मिल गई। 9 साल की समरा की तलाश जारी है। इलाके में इस वक्त सोग की फिजा है। माहम का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। बच्ची से ज्यादती का शुबह जाहिर किया जा रहा है, बता रहे हैं वसीम हैदर। वसीम हैदर, क्या डिटेल्स आप इकट्ठा कर पाए हैं इन दोनों बच्चियों के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कोरंगी जी मार्केट के करीब, उस घर के करीब से जहाँ पर जो है गुज़िश्ता रोज़ लाइट जाने के बाद 6 साल की माहम जो है वो घर से अपनी माँ को ये कह के निकली थी कि माँ मैं बाहर खेल रही हूँ, जैसे ही लाइट आएगी मैं आ जाऊँगी। और उसके बाद से वो बच्ची लापता हो गई है। उसके वालिद जो है वो अहले मोहल्ला के साथ पहले थाने गए हैं, वहाँ पर जाके रिपोर्ट कराई है। 15 पे उन्होंने इत्तला दी है और उसके बाद खुद अहले मोहल्ला के साथ जो है वो पूरी रात बच्ची को ढूंढते रहे हैं, मगर बच्ची जो है वो नहीं मिल सकी है। सुबह तकरीबन 6:30 बजे 7 बजे के करीब इलाके के कुछ लोगों ने बताया कि करीबी कचरा कुंडी के पास जो है वो एक बच्ची की लाश कचरा कुंडी में पड़ी हुई है। जब उसके वालिद वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने अपनी बच्ची को वहाँ पर पहचाना है, जिसको के बाद एम्बुलेंस में उस बच्ची को जो है वो अस्पताल पहुँचाया गया है, जहाँ उसका मेडिकल हुआ है। और उसके बाद जो है इस बात की तस्दीक हो गई है कि जालिमों ने जो है वो बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की है और उसके बाद उसका गला दबाने के बाद जो है वो उसको हलाक किया है। आप मेरे कब में देख सकती हैं कि ये वो घर के बाहर ख़वातीन बैठी हुई यहाँ पर जो है वो लोग आए हुए हैं ताज़ियत के लिए। उनके वालिद और वालदा से जो ताज़ियत करी है, वालदा इंतहाई शिद्दत गम में है और अपनी बच्ची को याद कर कर के वो बुरी तरह रो रही हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त उनके गम का अंदाजा वसीम शायद कोई ना लगा पाए। एक और नन्ही कली है जो कि दरिंदगी का शिकार हुई है। वसीम, थोड़ा सा सवाल से बता दें कि समरा के हवाले से क्या डिटेल्स पुलिस इकट्ठा कर पा रही है और साथ साथ सीसीटीवी कैमरेज वहां पर नस्ब हैं। क्या मुल्जिमान का पता लगाया जा सका है अभी तक, या कितना वक्त अब मजीद दरकार है पुलिस को इस तमाम तर तफ्तीश के हवाले से? क्या पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है? जी देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस की जानिब से अहले मोहल्ला के मुताबिक कोई भी ताउन जो है वो नहीं किया गया है। सुमरा जो है वो कल रात से जो है लापता है। उसके वालिद और अहले मोहल्ला की जानिब से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है, मगर पुलिस अभी तक जो है वो समरा को ढूंढने में नाकाम रही है। पुलिस के साथ पुलिस के अलावा समरा के वालिद और अहले मोहल्ला भी समरा को तलाश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उसमें से जो है एक ख़राब है, जबकि 2 की जो है वो फुटेज जो है वो पुलिस ने हासिल करी है, मगर उन्होंने अभी तक मीडिया को जो है वो इस हवाले से कुछ भी जो है वो शेयर करने की कोशिश नहीं की है। ना तो ही वसीम, इस तरह के मामलात में अहले इलाका की जानिब से भी किसी खास शख्स के हवाले से भी शुकुक व शुबात का इजहार किया जाता है, किसी पर डाउट जो है वो जाहिर किया जाता है। क्या इस तरह का अहले इलाका कोई मौक़िफ़ अपना पा रहे हैं? जी देखिए, हमारे अहले इलाका के कई लोगों से यहाँ पर बात हुई, कई ख़वातीन से बात हुई। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि आपको किसी पे शक है, कोई ऐसा बंदा, कोई मशकूक ऐसा बंदा जिस पे आपको शक हो या अहले मोहल्ला की जानिब से जो है वो मशकूक हो। मगर अहले मोहल्ला की जानिब से यही कहना था कि उनको किसी पे कोई शक नहीं है, क्योंकि इस इलाके में ये तकरीबन 2 माह में चौथी वारदात है। इस तरह की वारदात जो हो पहले भी यहाँ पर कोरंगी जमा टाउन जी एरिया में हो चुकी हैं, मगर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जिससे आप वारदातें 2 माह में वसीम हैदर, आप हमारे नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि ये चौथी वारदात है जो कि 2 माह में हुई है। किसी मुश्तबा शख्स को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है? जी, अब जब हमारी पुलिस ज़राए से बात हुई, क्योंकि जब यहाँ पर मीडिया पहुँचा है तो पुलिस थाने से भी जो है वो यहाँ पर लोग आना शुरू हुए हैं। जब हमने सब इंस्पेक्टर से मालूम किया कि इस कोई कार्रवाई हुई है, कोई आपने इस बारे में तो तफ्तीश वगैरह की है, तो पुलिस का ये कह रहा था कि कर रहे हैं, सब्र करें, हमारे पास जादू का चिराग नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह मुल्ज़िमान तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। CCTV हासिल कर ली है और इंशाल्लाह जल्द हम मुल्ज़िमान तक जो है वो पहुँच जाएंगे। ये पुलिस के वो दावे हैं और वो बातें हैं जो वो हमेशा हर
हर मौके पर करती है, मगर उसकी कारकर्दगी दिखाने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए होते हैं पुलिस को, वो अभी तक पुलिस की जानिब से जो है वो हमें देखने को तो कम से कम नहीं मिली है। और ना ही अहले मोहल्ला ने कोई इस बात की तरदीद या तस्दीक की है कि पुलिस ने जो है वो अपनी तरफ से कोशिशें की हों कि किसी तरह जो अब तक जो गुमशुदा बच्ची है सुमेरा, उसको तलाश कर लिया जाए। जो माहम जो 6 साल बच्ची है जिसका मर्डर हुआ है रेप के बाद, अगर उसके कातिलों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसको पहुंचना भी चाहिए और फ़ौरन जो है उनको गिरफ्तार करके जो है वो मीडिया से इस बात को शेयर भी करना चाहिए, ताकि कम से कम इस मोहल्ले के लोगों को जो है वो ये सुकून तो मिले कि उनकी बच्ची के साथ जिससे ज्यादती की है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और उसको जो है कानून तो वसीम हैदर, चूंकि वजीर आला सिंध भी इस वाक़े से मुतालिक नोटिस ले चुके हैं, आला कमेटी के हवाले से भी उन्होंने हिदायत जारी कर दी है, क्या अब भी पुलिस अपनी उसी सुस्त रवि का शिकार है? जी देखिए, वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस लिया जा चुका है, गवर्नर सिंध की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस लिया जा चुका है और फौरी तौर पर जो है वो रिपोर्टें भी तलब कर ली गई हैं। मगर पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो थाने की हदूद तक तो ज़रूर वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, मगर इलाके में या इनके घर में इनके वालिद या वालदा से या अहले मोहल्ला से जो है वो पुलिस के कोई अफसरान जो है वो हमें बातचीत करते हुए नज़र नहीं आए। अगर इस तरह की कोई बात होती तो यकीनन, क्योंकि हम भी यहाँ पर काफ़ी देर से यहाँ पर मीडिया मौजूद है और वो इन चीज़ की कवरेज करता, पुलिस से सवाल जवाब करता कि आखिर क्या वजह है। एफर्ट्स पुलिस यकीनन कर रही होगी और ज़रूर कर रही होगी, लेकिन अहले मोहल्ला के मुताबिक अभी तक पुलिस जो है वो उनके घर के एतराफ़ में किसी तरह की जो है वो तफ्तीश वगैरह लोगों से नहीं की है। जी, इंसानियत सोज वाक़े पर यकीनी तौर पर पूरे इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। कराची में एक और नन्ही कली है जो कि दरिंदगी का शिकार हुई है। बहुत शुक्रिया वसीम हैदर जो कि वहीं पर मौजूद हैं और हमें तमाम तर तफसीलात से बखूबी तौर पर आगाह कर रहे थे। इलाके खबरों में आगे बढ़ते हुए आप कुछ तस्करा। सियालकोट में सूबाई असम्बली की नशस्त PP 38 पर ज़िमनी इंतखाब का, जिसके लिए पोलिंग का अमल जारी है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं एहसन बरियार और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं तारिक सुबहानी समेत 8 उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 2013 के जनरल इलेक्शन में तारिक सुबहानी रुकने सूबाई असम्बली बने थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार का ये पहला इलेक्शन है। PP 38 की नशस्त मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के दौरान 2 पोलिंग स्टेशन नंबर 122 और 23 पर लीगी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में हाथापाई हो गई। दोनों जमातों के कारकुन आपस में 10 गिरफ्तार हो गए। रेंजर्स के जवानों ने कारकुनान में बीच बचाव कराया। पोलिंग का अमल दोबारा से शुरू हो गया। सियालकोट में असलहा लेकर पोलिंग स्टेशन जाने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 बुर्जी मलिया और साहूवाली से गिरफ्तार अफराद असलहा लेकर पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो रहे थे और गिरफ्तार अफराद को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है। सियालकोट ज़िमनी इंतखाब को खराब करने की कोशिश की जा रही है। नून लीगी उम्मीदवार तारिक सुबहानी ने RO को खत लिख दिया है। खत में लिखा गया है कि टीपू टरकां का बेटा बालाश टीपू 30 से 40 गाड़ियों समेत हल्के में मौजूद है। बालाश टीपू खुलेआम असलहे की नुमाइश करके वोटर्स को धमका रहा है। तारिक सुबहानी ने कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी है। तो इसी तमाम तर तफसीलात के हवाले से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तारिक सुबहानी की कानूनी कार्रवाई की भी ये दरख्वास्त है जो कि सामने आई है। सियालकोट ज़िमनी इंतखाब को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। नून लीगी उम्मीदवार तारिक सुबहानी ने RO को ख़त लिख दिया है और ख़त में लिखा गया है कि टीपू टरकां का बेटा बालाश टीपू 30 से 40 गाड़ियों समेत हल्के में मौजूद है। बालाश टीपू खुलेआम असलहे की नुमाइश करके वोटर्स को धमका रहा है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में रीपोलिंग कल होगी। इंतखाबात के दिन हल्के में झगड़े के बाद 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज रोक लिए गए थे। अब पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में 1-1 मुकाबला होगा। वसीमुल्लाह खान ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में फिर से इंतखाब। 25 जुलाई को हुआ झगड़ा रीपोलिंग का बाइस बना।
जिला बाग के हल्का LA-16 के 4 पोलिंग स्टेशनों पर कल रीपोलिंग होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों में 1-1 मुकाबला होगा। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर खान की हिमायत कर दी। 25 जुलाई को हुए झगड़े के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के के नतीजे रोक लिए थे। हल्के से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पर 199 वोट की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हिमायत हासिल कर ली है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर खान की पोजीशन मजबूत हो गई। इन 4 पोलिंग स्टेशनों पर 2380 वोट मौजूद हैं। मुलाजमीन के 939 वोटों की गिनती भी कल इन पोलिंग स्टेशनों के नतीजे के आने के बाद ही की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के हल्के LA-16 शर्की बाग में सियासी सरगर्मियां फिर से बढ़ चुकी हैं। कल 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं, बता रहे हैं वसीम उल्लाह खान। जी वसीम उल्लाह खान, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, LA-16 शर्की बाग में इस वक्त सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। 4 पोलिंग स्टेशन जिन पर इंतखाबात नहीं हो सके थे उन पर कल पोलिंग होनी है। दोबारा पोलिंग का फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुनाया। अभी अगर आज की डेवलपमेंट की बात करें तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार जावेद खलील अब्बासी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर की हमायत का ऐलान किया है इन 4 पोलिंग स्टेशन पर जिन पर कल इंतखाबात होने हैं। ये एक बड़ा अपसेट है हल्का LA-16 शर्की बाग में। इससे कबल हमने देखा कि जोड़ तोड़ इलेक्शन के शुरू दिन से आज तक जारी थी, लेकिन ये एक बड़ा अपसेट इन 4 पोलिंग स्टेशन के हवाले से आज सामने आया है। इससे सरदार मीर अकबर की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमरुज़्ज़मान, वो भी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका पलड़ा किसी तरह भारी हो जाए और इन 4 पोलिंग स्टेशन पर वो अक्सरियत से वोट लेकर कामयाब हो जाए। अगर हम बात करें अभी तक जो 163 पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज के हवाले से, तो अभी तक जो 163 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं उनके मुताबिक 199 वोटों की लीड है सरदार मीर अकबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। ये फैसला कल ही होना है कि कौन सा उम्मीदवार बाजी ले जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दिन कोटली में हल्का LA-12 में तशद्दुद केस में पेश रफ्त है। पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन के बेटे शाहनवाज यासीन ने खुद गिरफ्तारी दे दी है। तसादुम के दौरान 2 अफराद कत्ल हो गए थे। FIR में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असम्बली चौधरी यासीन और उनके दोनों बेटों समेत 7 अफराद नामजद हैं। तो अभी गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मानसून बारिशों का सिलसिला रात से जारी है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई और मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से नदी नालों में तुर्खयानी सामदुरफ में मुश्किलात का सामना है। सवात में भी बारिश से कुदरती मनाजर निखर गए। मौसम की ही बात करते हुए अपडेट यह है, नालांकी में शदीद बारिशों के बाद तुर्खयानी की सूरत हाल है। अवाम ने दफ़ा 144 को हवा में उड़ा दिया। तहसील इंतजामी की अदम मौजूदगी की वजह से नालांकी में अवाम ने डुबकियां लगाना शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर और इंतजामिया किसी भी बड़े सानहे के मुंतजर नजर आ रहे हैं। नाला डेक मानसून बारिशों से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। नाला डेक में 17,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक नाला डेक में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। नाला डेक में 30,000 क्यूसेक पानी गुजरने की ही गुंजाइश है। उधर जफरवाल शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक तहसील जफरवाल में 148 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। थाना जफरवाल की इमारत में पानी जमा हो गया है। इसी पर तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। नुमाइंदा जी न्यूज़ कलीम अब्बास कुरैशी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कलीम अब्बास, क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं और क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, तो दूसरी तरफ उसी बारिश की वजह से जो है वो नाला डेक में ऊंचे दर्जे का जो सैलाबी है वो उमड़ आया है। बारिशों की वजह से अगर मैं बात करता चलूँ जफरवाल शहर की, तो जफरवाल की जो गलियां मोहल्ले हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। दूसरी तरफ जो नशीबी इलाके हैं जफरवाल के वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसमें थाना जफरवाल भी शामिल है। अगर बात करेंगे थाना जफरवाल की, तो थाना जफरवाल की मुकम्मल जो बिल्डिंग है
वो पानी में डूब चुकी है। इस दूसरी तरफ अगर तहसील इंतजामिया की बात करेंगे तो जब हमने असिस्टेंट कमिश्नर को फोन किया तो उनसे मौकफ लेने के हवाले से बात की तो उनका कहना था कि हमें कोई किसी किस्म का इल्म नहीं है कि नाला डेक में पानी आया है या कोई और नुकसानात हैं। किसी किस्म के अभी तक जो है हुकूमती इंतजाम नहीं किए गए। जी शुक्रिया डिटेल्स के लिए कलीम अब्बास। मुजफ्फराबाद से खबर है जहां पर शहर तूफानी बारिश की लपेट में आ चुका है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में शदीद बारिश हो रही है। शहर की गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश के बायस कहोड़ी वाटर पार्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। नदी नालों में शदीद तुग़यानी का खदशा है। बाजारों में मौजूद दुकानों में पानी घुस गया है। ये वो मनाजिर हैं जो कि इस वक्त हमारे नाज़रीन टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। नदी नालों में शदीद तुग़यानी का खदशा जो कि इस वक्त देखने में आ रहा है और पानी बाकायदा तौर पर दुकानों में दाखिल हो रहा है। मुजफ्फराबाद शहर तूफ़ानी बारिश की लपेट में आ गया है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर की गलियाँ नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मनाजिर इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बारिश के बायस कहोड़ी वाटर पार्क और नदी नालों में शदीद तुग़यानी के ये मनाजिर हैं और जो कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पानी जो कि बाकायदा तौर पर दुकानों में घरों में दाखिल हो रहा है यकीनी तौर पर, जिससे माली नुकसान का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। शहर की गलियाँ इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। अरहम शेख हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हीं से ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बात कर लेते हैं। अरहम शेख, मनाज़र तो काफ़ी खौफनाक है, कितने माली नुकसान की इतलात आप तक मौसूल हुई है और साथ साथ ये भी बता दें कि अभी इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में और मुजफ्फराबाद मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो तूफानी बारिश हुई और जो मनाजिर थे वो देखने वाले मनाजिर थे कि एक पार्क है जिसमें मुकम्मल तौर पर जो नाले में तुग़यानी के बाद वो पार्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि जो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जो गलियाँ थी वो दरियाओं का नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। मुतअद्दिद दुकानें ऐसी हैं जिनमें पानी दाखिल हो गया और दूसरी जानब आपको बताते चलूं कि कोई भी इंतजामिया का बंदा, कोई बल्दिया का जो है वो एहलकार वहाँ नजर नहीं आता, दुकानों में से पानी निकाला जा सके। शहर में मुख्तलिफ घरों में भी पानी गया और ये बारिश इस कदर शदीद थी कि एक दूसरे को भी जो है वो पहचानना मुश्किल हो रहा था। दूसरी जानब आपको बताता चलो कि मुख्तलिफ ऐसी सड़कें भी हैं जो बारिश के बायस हाल बंद है। महकमा सड़क जो है वो उन्हें अभी तक जो है वो खोलने में मसरूफ है। वादी नीलम में भी बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा। बिल्कुल, तो अरहम यही वो मुजफ्फराबाद है जहां पर कुछ रोज कबल ही इंतखाबात से पहले तमाम सियासी जमातों के दावे वादे कुछ और थे, जबकि हकीकत इस वक्त नाजरीन मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए अरहम शेख। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। तेज़ रफ्तार से चलता पानी शहर में घुस आया, हर तरफ तबाही मचा कर रख दी है। अरहम शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा करें। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में शदीद बारिशों ने तबाही के मनाजिर पेश कर दिए। पहाड़ों से कूदता फांदता पानी शहर में घुस आया, अपने सामने आने वाली हर शय को बहा ले गया। बारिश के बाद कहोड़ी वाटर पार्क मुकम्मल तबाह हो गया। नदी नालों में शदीद तुग़यानी का खदशा पैदा हो गया। मुजफ्फराबाद सिटी में जबरदस्त बारिश हुई। वादी नीलम में भी जल थल एक हो गया। हटियां बाला, चनारी, चकोठी, लीपा, पीर चनासी रेलों की जद में आ गए। अवाम घरों में महसूर हो गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मकामात के बाद लैंडस्लाइडिंग की इत्तलात हैं। रुख करेंगे बाजौड़ का, जहां पर सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। तहसील वाड़ा मामुन में रेले की जद में आकर एक बच्चा जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। लाश और जख्मी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार मुंतकिल कर दिया है। तहसील वाड़ा मामुन से आपको अपडेट्स दे रहे हैं, जहां पर लाश और जख्मी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार मुंतकिल कर दिया गया है।
वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे बारिश के बाद की तबाहकारियों की। गुजरावाला हाफिजाबाद रोड के करीब बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां बेटा जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मकान की हालत खस्ता थी। बारिश के बाद छत गिर गई। दबे हुए अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थरपारकर में मानसून की मूसलाधार बारिशों से जल थलेक हो गया। बारिश के बाद हर तरफ हरियाली हो गई। सिंध भर से सयाह तफरी के लिए मिट्टी, नंगर पारकर और दीगर पिकनिक पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं। गुलजार ओठो रिपोर्ट कर रहे हैं। थरपारकर में मानसून की मूसलाधार बारिशें सहरा की सूखी जमीन की प्यास खत्म हो गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों कराची, हैदराबाद, सांगड़, बदीन, नवाबशाह, सक्कर से सहा अपनी फैमिली के साथ थरपारकर पहुंच गए। मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट जिनमें नौकोट का किला, मुट्ठी की गड्डी, काकरो झंगर पहाड़ों पर खूब एंजॉय करने लगे। थर में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। गेस्ट हाउसेस पर रश होने से थर के गेस्ट हाउसेस का कमरा मिलने के इम्कानात मुश्किल हो गए। यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे मौसम भी अच्छा लगा पड़ा है और हम भी यहाँ में एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ और हमारे बहुत अच्छा लगता है। हर घूमने में आई यहाँ मातली से बहुत अच्छा आया है, मज़ा बहुत, मेरा बच्चा भी खुश होता है। थर में बारिशों के बाद से सयाहत बढ़ गई है। कुदरत ने लोगों की माली मुश्किलात इसी तरह हल कर दी। अपडेट यह है कि डॉक्टर्स ने हुकूमत सिंध को सूबे भर में 15 रोज़ा सख्त लॉकडाउन करने की सिफारिश कर दी है। सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन के लिए अहम इजलास जुमे को तलब कर लिया गया है, जबकि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से निमटने के लिए अहम इजलास कल वज़ीर आला हाउस में होगा। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़िले क्या फैसले मुतवक्के हैं दोनों इजलास में? जी देखिए, कोरोना की जो मुस्बत शरह है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। आज की जो काउंट की गई है वो 30% से तजावुज़ कर गई है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है क्योंकि कल सीएम हाउस, वज़ीर आला हाउस में एक अहम इजलास है जिसमें वज़ारत सेहत के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारे, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध समेत दीगर एहलकार भी शरीक होंगे। ये फैसला किया गया है क्योंकि डॉक्टर्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि जुमे से रोज़ा सख्त लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह जो शरह मुस्बत शरह है वो तजावुज़ कर रही है, उससे हालात जो है वो काफी गंभीर हो सकते हैं। यही वजह है कि जो है तमाम अस्पतालों में, छोटे बड़े जितने अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जगह नहीं है। शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। तमाम मार्केट इस वक्त जो है वो 6 बजे तक बंद की जाएंगी, लेकिन उस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं हो रहा। ये भी वज़ीर आला को बताया गया है कि मुख्तलिफ इलाकों में अब भी जो है वो शॉपिंग सेंटर, दुकानें, शादी हाल जो है वो खुले हुए हैं और लोग जो है वो SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिससे शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए जुमे से सख्त लॉकडाउन 15 दिन के लिए लगाने का फैसला जो है वो बता। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए ज़िला हैदर। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर की लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत 2 बच्चों की जान ले गई। मुतासरीन ने अस्पताल के सामने डॉक्टर्स के खिलाफ मुजाहरा किया। वर्षा के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर ने जानबूझकर ऑपरेशन में देर की, जिसके बायस हमला खातून के 2 बच्चे ज़चगी के दौरान जान बहक हो गए। साबिक रुकने कौमी असम्बली और सरबरा अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती ने कुआरा रहने की कसम तोड़ दी है, तो जमशेद दस्ती ने बिलाखिर अपने लिए जीवन साथी तलाश कर ही लिया। सरबरा अवामी राज पार्टी ने पेशावर की एक पख्तून फैमिली में निकाह कर लिया। निकाह फॉर्म पर दस्तखत करते हुए जमशेद दस्ती की तस्वीर GTV ने हासिल कर ली है। जमशेद दस्ती के खानदानी ज़राए ने भी निकाह की तस्दीक कर दी है। खानदानी ज़राए ने बताया कि जमशेद दस्ती की शादी मार्च में होगी और इससे पहले जमशेद दस्ती ने तब्दीली सरकार के खात्मे तक शादी ना करने का ऐलान किया था, लेकिन वो अपने इस ऐलान पर कायम न रह सके। आगे बढ़ते हुए अपडेट यह है कि दड़ों के मरकजी कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों का राज कायम हो चुका है। एक और इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है। आवारा कुत्तों ने शेदी बरादरी के कब्रिस्तान में मैयत का पाँव खा लिया। वर्षा में शदीद गम और गुस्से की लहर फैल चुकी है। इलाका मकीनों के मुताबिक इससे कबल भी इस तरह का वाक़या पेश आया है। और अब कुछ बात कर लेते हैं सिंध में जारी इम्तहानात में पेपर आउट होने का सिलसिला, जो कि आज भी जारी रहा। शहीद बेनज़ीराबाद तालीमी बोर्ड के तहत होने वाले हयातियात का पर्चा आउट हो गया। इम्तहानात में पर्चे आउट होने की हैट्रिक हो चुकी है। हयातियात का पर्चा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। सखा बोर्ड की नाकामी सामने आ गई। कोट DG में 12वीं जमात के केमिस्ट्री का पेपर भी आउट हो गया।
खैबर पख्तूनख्वा में आला सानवी इम्तहानात में नकल का रुझान जारी है। आज होने वाले तिबियात का पर्चा शुरू होते ही आउट हो गया। पर्चा फोटो स्टेट की दुकानों की जीनत बन गया। इम्तहानी मराकज़ में लगे कैमरे भी नकल का रुझान कम ना कर सके। सियालकोट इंतखाबात में पोलिंग खत्म होने में कुछ देर बाकी रह गई है। सियालकोट में इस वक्त तेज बारिश जारी है। बारिश ने टर्नआउट इंतहाई कम कर दिया है, बता रहे हैं रमीज हुसैन। जी रमीज। जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन पेपर 36 की जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 8 बजे से ही जारी है, जो बगैर किसी बस्ते के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं इस वक्त दालोवाल के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मेरे पीछे जो मूसलाधार बारिश लगी हुई है। बारिश की वजह से जो है पोलिंग का जो अमल है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हुआ है। जो लोग हम अपने घरों में महसूस होकर रह गए हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सुबह के वक्त भी सियालकोट में इंतहाई मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सुबह के वक्त भी जो इंटरनेट का इंतहाई कम था, जिसकी वजह से बारिश रुकने के बाद जो है लोगों की काफ़ी तादाद जो है उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया और अपने अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार थे उनको उन्होंने वोट कास्ट किया। लेकिन दोबारा बारिश शुरू होने की वजह से जो वो सुस्त वोट से वोटर हैं वो अपने घरों में महसूस होकर रह गए हैं। सिर्फ चंद मिनट ही रह गए हैं जो वोटिंग बंद होने में। उसके बाद बस खुलने के बाद पता चलेगा कि जीत का चेहरा है वो पीटीआई के उम्मीदवार के साथ सकता है या नून लीग के उम्मीदवार के साथ सकता है। जी अपडेट यह है नाजरीन कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन या जाली वैक्सीन लगाई जा रही है। पेशावर समेत 17 अजला में धड़ाधड़ वैक्सीन कैसे लगा दी गई, जहां शहरियों का इंदराज फराहम करदा वैक्सीन से ज्यादा होने का इंकशाफ हुआ है। वैक्सीनेशन में बेकायदगियों से मुतालिक महकमा सेहत के दस्तावेजात GTV न्यूज़ को मौसूल हो चुकी हैं। बात करेंगे, नवाब शेर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नवाब शेर, ये माजरा क्या है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के इंदराज का इंकशाफ हुआ है और दस्तावेजात के मुताबिक सूबे के 17 अजला में जो है वो वैक्सीन लगाए बगैर जाली वैक्सीनेशन का इंदराज किया गया है, जिसमें पेशावर समेत 17 अजला में शहरियों का इंदराज जो है वो फराम करदा वैक्सीन के मुकाबले में ज्यादा है। जबकि दस्तावेजात में मजीद ये भी कहा गया है कि लोगों ने वैक्सीन लगाए बगैर ही नादरा से जो है वो सर्टिफिकेट हासिल कर दिए। दस्तावेजात के मुताबिक मर्दान में 4296, पेशावर में 2097 और एबटाबाद में 1596 शहरियों का जाली इंदिराज हुआ है। इसी तरह मानसेरा में 920, ठीक है, लोअर में जो है वो 829। तो ये बेकायदियों से मुतालिक तमाम तर दस्तावेजात हैं जो कि GTV को मौसूल हो गई है। बहुत शुक्रिया नवाब शेर। वेलकम बैक व्यूअर्स। सवात और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश से मंजर निखर गए। हरे भरे सब्जे ने दिल बाग बाग कर दिया, बता रहे हैं सलाहुद्दीन। जी सलाहुद्दीन। बिल्कुल स्वाद में मौजूद हूँ। स्वाद में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जो है वो वक्त से जारी हो चुका है और मौसम इंतहाई प्यारा हो चुका है। मौसम को देखते हुए सयाह जो है जो कि इस वादी का रुख कर रहे हैं और सयाह इस वादी में आकर हसीन नज़ारों से लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ, जहाँ बारिश से मौसम सर्द हो गया है वहाँ जो है नदी नालियों में भी तुगयानी आ चुकी है और जो मिंगोरा शहर है उसके नदी नाले जो है वो भर चुके हैं। मौसम के हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूँ तो स्वाद का मौसम जो है इन दिनों इंतहाई निराला हो चुका है और मौसम जो है वो प्यारा हो चुका है, जिसको देखने के लिए सयाह जो है वो आके इस मौसम से लुत्फ उठा रहे हैं। बारिश का सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा चुका है। जी इलाके खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए जी के साथ और जी पाकिस्तान के लिए।